मैं एक बात बता रहा था कि ये दिवाली का त्योहार आप लोग मनाते हैं ना, ये पुराने समय में दीप दानोत्सव के नाम से जाना जाता था और ये पहली बार तब मनाया गया जब भगवान तथागत बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु में पधारे। महाराज शुद्धोधन के यहाँ घर घर में दीप दानोत्सव हुआ और इसके बाद में सम्राट अशोक महान ने इस देश में 84,000 स्तूप, चैत्य और बुद्ध विहारों का निर्माण कराया। उस समय सम्राट अशोक महान ने संपूर्ण भारत में दीप दानोत्सव का त्योहार मनाने का आदेश दिया, क्योंकि सम्राट अशोक महान के समय संपूर्ण भारत बुद्ध में था। जहां का राजा जिस धर्म को मानता है अपने आप प्रजा उसी धर्म को स्वीकार कर लेती है। यहां तक कि सम्राट अशोक महान ने तो बौद्ध धर्म का प्रचार भी अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा के द्वारा कराया। अब यहां तो एक बहुत बड़ा इस त्योहार को लेकर के अलग अलग विचार है। अपने यहां इस समय एक बात बताई जाती है कि ये त्योहार जिसे लोग दिवाली कहते हैं, ये तब मनाया गया जब रावण का वध करके राम अयोध्या लौटे। तो अयोध्या वालों ने दीपावली का त्योहार मनाया। अब जरा विचार करेंगे, थोड़ी सी बात है, समझने की बात है। राम ने रावण को कब मारा? कौन से दिन? अभी तो निकल के गया ना, बोले दशहरा को मारा। दशहरा को राम ने रावण को मारा, ये स्वयं रामायण में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है। इसके अलावा उसी तुलसीदास जी की रामायण के अंदर एक बात और लिखी है, वो हम लोगों ने कभी ध्यान से नहीं पढ़ी। उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही राम ने रावण को मारा वैसे ही भरत ने सूचना भेज दी कि आज आपको पूरे 14 साल हो गए, इसलिए आज आपको आज ही घर आना पड़ेगा, क्योंकि वनवास 14 साल का हुआ है। अगर एक भी दिन अधिक लग गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या कर लूंगा? आत्महत्या। एक दिन भी ज्यादा हो गया तुम्हें लौटने में तो इसका मतलब हुआ कि राम ने रावण को दशहरा को मारा और राम दशहरा को ही लौट के आए। अगर दशहरा को नहीं लौटे तो भरत जी ने आत्महत्या क्यों नहीं की? क्योंकि रामायण कहती है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। भरत अगर ये प्रण कर चुके थे कि राम एक दिन भी लेट हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर क्यों नहीं की? सच तो ये है, इस त्योहार का राम के अयोध्या वापस आने से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दशहरा में और दीपावली में बहुत दिनों का अंतर है। अब इतने दिन अयोध्या से बाहर तो खड़े नहीं रहे होंगे कि आज प्रवेश करेंगे तब हम दीपदानोत्सव मनाएंगे। दूसरी बात यह भी है, दीपदानोत्सव में दीपक एक घर से दूसरे घरों में पहुंचाए जाते हैं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है।
जैसे ज्ञान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंचाता है, बुद्ध के धर्म का यही नियम है। बौद्ध धर्म का ज्ञान यहाँ से वहां, वहां से वहां पहुंचाने का काम हुआ करता था। और आज भी जहां पर दीपावली जलाई जाती है, वहां एक बड़ी सी दीवट होती है, बड़ा सा दीपक होता है एक, वो भगवान बुद्ध होते हैं। वहीं पर 5 घी के दिए होते हैं, वे पंचभद्रीय ब्राह्मण होते हैं। इसके अलावा तमाम दीपक रखे होते हैं, वे सभी भिक्षु संघ में रहने वाले भिक्षुगण होते हैं। भिक्षुओं का काम है धर्म का प्रचार करना, क्योंकि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। इसलिए त्योहार तो बुद्ध का है, त्योहार तो सम्राट अशोक महान का है। भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में इस दिन प्रवेश किया। उस दिन से यह त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, त्योहार का नाम जिस भाषा में होगा उसी का तो त्योहार माना जाएगा। अगर मान लो दीपदान उत्सव की जगह आपके देश में एक त्योहार मनाया जाता है इसी प्रकार का, जिसको कहते हैं ईद, ईद का नाम आते ही आप बता सकते हो ये कौन लोगों का त्योहार है, किसका है? मुसलमानों का, क्योंकि उनकी निजी भाषा में उसका नाम है। परंतु जो दीपदानोत्सव है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? धनतेरस से होती है। कहां से? धनतेरस से। अगर ये हिंदुओं का त्योहार होता तो हिंदुओं की 2 भाषाएं हैं, एक संस्कृत और एक हिंदी। संस्कृत में कहेंगे त्रयोदशी, धन त्रयोदशी, और हिंदी में कहेंगे धनतेरस। लेकिन इसका नाम भगवान बुद्ध की प्राकृत भाषा में है, इसलिए इसका नाम है धनतेरस। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए हमारा त्योहार है। और क्योंकि प्राचीन तो बुद्ध ही हैं, बुद्ध की वजह से देश में त्योहार मनाया जा रहा था। अन्यथा बाकी कथाएं तो सभी मनगढ़ंत कथाएं हैं, जिनके लिए कोई त्योहार नहीं मनाए जा सकते। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी और दूं, रामायण की रचना ईसा से 300 साल पहले हुई। अधिकतम इसे बढ़ाकर रख दिया जाए तो 500 लोग कह सकते हैं, लेकिन केवल 300 साल पहले हुई। क्योंकि रामायण के अंदर भगवान बुद्ध का नाम शामिल है। किसके अंदर? रामायण के अंदर भगवान बुद्ध का नाम है। इसका मतलब बुद्ध के बाद रामायण लिखी गई, बुद्ध के बाद किताब बनी। रामायण के अंदर 2 जगह भगवान बुद्ध का नाम आया। इसके अलावा अन्य पुराणों में अगर देखिएगा, अग्नि पुराण के अंदर भगवान बुद्ध का नाम, भविष्य पुराण के अंदर भगवान बुद्ध का नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भगवान बुद्ध का नाम। अगर ये सब पुराण बुद्ध से पहले लिखे गए हैं तो इन सब पुराणों में बुद्ध का नाम कैसे आ गया? इसका मतलब हुआ कि इन पुराणों को लिखने वाला बुद्ध को जानता है। इसका मतलब बुद्ध से पहले ये पुराण नहीं लिखे गए, बुद्ध के बाद लिखे गए। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये त्योहारों की चोरी की गई, त्योहारों पे कब्जा किया गया। एक बात बताइए, जब ये देश बुद्ध का था, जब इस देश में समस्त त्योहार मनाए जाते थे, तो बुद्ध को मिटा दिया गया, बुद्ध के मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन बुद्ध के त्योहार लोगों ने मनाने बंद नहीं किए। इसलिए उन्हीं त्योहारों पर अपनी कथाएं लोगों ने जोड़ करके नई नई किताबें बना के तैयार कर दी। क्योंकि कुछ समय के बाद लोग इन कहानियों को भूल गए, किताबों में आग लगवा दी गई, किताबें जला दी गई। भगवान बुद्ध का इतिहास ऐसे ही नहीं मिटा। पहले तो बुद्ध की मूर्तियों को, बुद्ध के मंदिरों को मिटाने का प्रयास हुआ, और
सबसे बड़ा नुकसान तो उस समय हुआ जब भगवान बुद्ध के इतिहास को मिटाने के लिए